हरे कृष्णा। भगवान श्री नरसिंह देव को प्रहलाद महाराज ने जो प्रार्थना अर्पण की, उसके छठे सत्र में आपका स्वागत करते हैं। ये प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कुछ हमें सिखा के जाएगी। ये प्रार्थना कुछ इस प्रकार से है। तद्यश्च मन्यु असुरश्च हतस्त्वयाद्यं मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्यां लोकाश्च निवृत्तिमिता प्रतीयन्ति सर्वे रूपम नृसिंह विभयाय जना स्मरन्ति। प्रहलाद महाराज यहाँ पर भगवान को विनती कर रहे हैं कि भगवान कृपया आप अपना गुस्सा त्याग दीजिए। आपका एक क्रोधित भयानक रूप देखकर सारे भक्तगण बड़े ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन नरसिंहदेव के मन में ये विचार है कि क्या मेरा प्रहलाद सुरक्षित है, क्या वह सुखी है, क्या उसके सारे दुख और कष्ट मिट गए हैं। अभी नरसिंहदेव के द्वारा अभी उन्होंने प्रहलाद के पिता का वध किया है। तो प्रहलाद से जानना चाहते, आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो प्रहलाद? तो प्रहलाद कह रहे हैं, हाँ भगवान मैं एकदम ठीक हूँ, आपको अभी और गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको आपको मारना था वो मर चुका है। आपका अवतार सभी के कल्याण के लिए होता है और सभी में मेरा भी समावेश है। भले ही मरने वाले मेरे पिता थे, लेकिन इस श्लोक में वो कह रहे हैं, मोदित साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। हे भगवान, जब कोई सांप या किसी बिच्छू का वध होता है तो साधु व्यक्ति भी खुश होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जो व्यक्ति बहुत ही ईर्ष्यालु होते हैं, दूसरों को तकलीफ देने वाले होते हैं, इनका जब वध होता है तो भक्तगण देवतागण भी खुश होते हैं। अभी वध होने वाले प्रहलाद महाराज के स्वयं के पिता थे। पिता कैसे भी हो, लेकिन जब उनका अंत हो जाता है तो किसी भी बेटे को उसका दुख और दर्द जरूर होता है। लेकिन प्रहलाद महाराज यहाँ पर नरसिंहदेव को कह रहे हैं, मोदित साधु। हर किसी अच्छे व्यक्ति को, हर किसी समझदार व्यक्ति को इस घटना से सुकून ही प्राप्त हुआ है। तो कैसे हम समझे कि भक्तगण जो अपने वैयक्तिक जीवन में बहुत सारी समस्याओं से गुजरते हैं, ऐसे अपयशों से गुजरते हैं जहाँ पर उनकी निश्चित ही हार हुई है, उन्होंने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, चीज़ों को खो दिया हो, तो इस परिस्थिति में भला कोई व्यक्ति भगवान का धन्यवाद कैसे दे सकता है? प्रहलाद महाराज से हम सीखने का प्रयास करेंगे। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हालांकि मेरे पिता थे, लेकिन क्योंकि आपके द्वारा इनका वध हुआ है तो इनका कल्याण निश्चित है। एक भक्त जो होता है वो अपने जीवन में भगवान का हस्ताक्षर देखते देखते भगवान की बड़ी योजना को देखता है, और इस बड़ी योजना को देखते हुए उसके जीवन में जो विपत्ति दिख रही है उसमें भी वो भगवान की कृपा को देख सकता है। कुंती महारानी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में प्रार्थना करती हैं। वो कहते हैं, भगवान आप मेरे ऊपर बड़े कृपालु रहे, आपने हमेशा हमें बचाया। बोलते हुए कहती है, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृष्णता मृदे मृदे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रता अस्त्र हरे विरक्षिता। कुंती महारानी कहते हैं, भगवान जब मेरे बेटे को विष पिलाया गया, जब लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, जब उनको जीवित हानि करने का प्रयास किया गया, उनकी पत्नी को असत सभा में उनका वस्त्रहरण करने का प्रयास किया गया, महाभारत में अलग अलग अस्त्रों के द्वारा उनके ऊपर आक्रमण हुआ, लेकिन हर परिस्थिति में आपने ही हमें बचाया है। अभी देखा जाए तो पांडवों के ऊपर जब जब ये सारी घटनाएं आई थी तो किसी भी घटनाएं भगवान स्वयं उनके सामने नहीं थे। विशान महाग्नि, जब भीम को विष पिलाया गया था तो भीम को विष पिलाकर नदी में फेंक दिया गया था। नागलोकों में पहुंचे उस भीम के विष को नागलोकों के रहीवासियों ने निकाल दिया था और अमृत प्रदान करके उसको शक्तिशाली बनाकर वापस भेजा था। कृष्ण नहीं आए थे कहीं पर भी। महाअग्नि, जब लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया था तो विदुर के नीति के द्वारा, विदुर की बुद्धि के द्वारा पांडव वहां से सुरंग खोद के बच गए। पुरुषार्थ दर्शनार्थ, जब जब नरभक्षी असुरों ने आक्रमण किया तो भीम ने अपनी शक्ति से उनका संहार किया था। भगवान कृष्ण नहीं आए थे। असत सभाया, जब द्रौपदी का वस्त्र उस असत सभा में हुआ था, जब किसी ने नहीं बचाया था तो सिर्फ द्रौपदी की साड़ी बड़ी हो चुकी थी, भगवान किसी के भी दुष्ट पटल पर प्रकट नहीं हुए थे। असत सभाया वनवास कृच्छ्रता, वनवास में जब दुर्वासा मुनि आए तब भी अलग अलग समस्याएं उनके सामने खड़ी हुई थी। भगवान खुद आके बोले कि मुझे भी भूख लगा है,
समस्या ये थी कि अन्न वहाँ पर नहीं है, भगवान खुद ही आके खाना मांग रहे थे। तो अगर ऊपर ही दृष्टि से देखा जाए तो इन सभी परिस्थितियों में भगवान ने पांडवों की या कुंती की कुछ मदद नहीं की थी, ना उनकी सुरक्षा की थी। लेकिन फिर भी कुंती महारानी कहते हैं, हरे अभिरक्षिता, हे भगवान हरि, आपके द्वारा ही हम हर परिस्थिति में सुरक्षित रहें। न देखते हुए भी, न समझते हुए भी कुंती महारानी अपने भक्ति की दृष्टि से देख पा रहे हैं कि हर परिस्थिति में ये सुरक्षा जो हमें मिली है वो भगवान श्री कृष्ण के हस्ताक्षेप से ही है। इतना ही नहीं, कुंती महारानी ऐसे अनेक विपदाओं को अपने जीवन में आने के लिए प्रार्थना करती है। विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी कहती है, भगवान अगर ऐसी विपत्तियां मेरे जीवन में बार बार भी आए ना, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। अभी कोई ऐसी प्रार्थना कैसे कर सकता है? जैसे प्रहलाद महाराज अपने पिता का वध होने पर भी भगवान का धन्यवाद दे रहे, कुंती महारानी एक कदम आगे जाके कह रही कि मेरे जीवन में समस्या आने दीजिए भगवान। क्यों? क्योंकि ऐसी समस्याओं में मैं जब आपका स्मरण करती हूँ तो वापस मुझे इस भव सागर में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस जीवन की समस्याएं जब भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारी बहुत अच्छी मददगार विपत्ति संपत्ति बन जाती है। एक श्लोक इस प्रकार से शंकर जी माता पार्वती को कहते हैं, महाविपत्तौ संसारे यस्मरेत मधुसूदन विपत्ति तस्य संपत्ति भवेत इति आह शंकर। हमारे जीवन में अगर हमें संपत्ति की आवश्यकता है, अगर हम संपत्ति का लाभ पाना चाहते हैं, अभिलाषा करते हैं, तो यहाँ पर शंकर जी एक बहुत ही सुंदर रसायन हमें प्रकट कर रहे हैं कि दो चीज़ों को मिलाइए, आपके जीवन में संपत्ति आ जाएगी। पहली चीज़ है विपत्ति। हम सबके जीवन में विपत्तियों की कमियां नहीं है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई विपत्ति जरूर है। वो कह रहे इस विपत्ति के साथ आपको क्या जोड़ना है? महाविपत्तो संसारे यह स्मरेत मधुसूदन। जब हम भगवान का स्मरण उस विपत्ति में लेते हैं तो वो विपत्ति हमारी संपत्ति बन जाती है, क्योंकि भगवान का स्मरण जो हम निस्सहाय अवस्था में इस परिस्थिति में लेते हैं वो हमारे उद्धार का, मोक्ष का कारण बन जाते हैं। एक छोटा बालक जिसकी माता बचपन में गुजर गई थी, अपने पिताजी के साथ रह रहा था। एक दिन खेलते खेलते ये बालक गिर जाता है, उसको चोट आ जाती है, उसके घुटने से खून निकलने लगता है। पापा तुरंत उसको उठाकर अस्पताल लेके जाते हैं। अस्पताल में जाके वहाँ पर एक नर्स होती है, उसके खून को साफ करती है, उसके जख्म को धो देती है, उसको बहुत प्रेम से पट्टी लगाती है, बच्चे के सर के ऊपर से हाथ घुमाती है, उसको अच्छा खाना देती है और कहते हैं बच्चे अपना ख्याल रखना। उस नर्स के औपचारिकता से, प्रेम भरे आदान प्रदान से बालक का हृदय छू जाता है। अगले दिन फिर से बालक गिर जाता है, फिर घुटने से खून निकलने लगता है। पापा फिर उसे उठाते, फिर अस्पताल लेके जाते। अब ऐसे होने लगा कि बालक हर दिन गिरने लगा, हर दिन घुटने फूटने लगे। तो पिताजी परेशान हो गए, एक बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर को दिखा और कह रहे कि मेरा बच्चा शायद अपाहिज हो गया है, बार बार गिर रहा है, खून निकल रहा है, बताइए इसे क्या बीमारी हुआ है। डॉक्टर ने बहुत तलाश करने के बाद जब कोई कारण नहीं मिला तो डॉक्टर ने पिताजी से कहा आप थोड़ा बाहर बैठिए, मैं बच्चे से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो जैसे पापा बाहर निकल गए, डॉक्टर ने बच्चे से बहुत अच्छी दोस्ती बनाई और पूछा बेटा तुम रोज कैसे गिर रहे हो, क्या समस्या है तुम्हें? बच्चे का पहले दिन जब भी गिरा था तो जिस नर्स के पास मुझे लेके गए थे वो बहुत अच्छी स्त्री थी। उसने जिस प्रेम से मेरे साथ आदान प्रदान किया, मेरे जीवन में जो कमी थी माता की, उस माता की कमी को मैं उस नर्स के संग में पूरी कर पाया। कुंती महारानी यहाँ पर कह रही है मेरे जीवन में समस्या चाहिए। जैसे इस बालक के जीवन में बार बार वो गिर रहा था, दर्द हो रहा था, लेकिन उस दर्द के साथ माता का स्थान देने वाली नर्स का आदान प्रदान मिल रहा था, तो ये बालक खुश था उस विपत्ति में भी। तो कुंती महारानी यहाँ पे कह रही है कि विपत्ति चाहिए अगर उसमें भगवान का स्मरण हो। तो प्रहलाद महाराज जिनके सामने भगवान साक्षात खड़े हैं, उनका स्मरण वो कर पा रहे हैं, वो प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को कह रहे हैं हे भगवान आप भक्तों के जीवन में जो भी करते हैं उससे भक्तगण आनंदित होते हैं। अगर हम भगवान की इस योजना को देखें और अपने जीवन की हर विपत्ति में भी भगवान का स्मरण करते रहे तो हमारे जीवन की भी हर विपत्ति हमारी संपत्ति बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।